everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 1 of EVS for class 3rd, and the name of the chapter is The Wonders of Our Body. So हमारी body के क्या क्या ऐसे काम है जो बिल्कुल wonders जैसे लगते हैं, right? So जल्दी से इसको discuss करते हैं. So in this chapter you'll learn about body parts, sense organs, limbs, skeleton and the functions of internal and external organs. तो इस चैप्टर में आप लर्न करोगे अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में, सेंस ऑर्गन्स के बारे में, लिम्ब्स के बारे में, स्केलेटन के बारे में, और जो भी फंक्शंस ये इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स हमारे परफॉर्म करते हैं वो सब, राइट? सो जल्दी से शुरू करते हैं. Our body is made up of many parts. कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर बनी है. All parts work together. ये सही पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं. They all are important. We can see some of our body parts such as the head, eyes, ears, nose, mouth, neck, chest, arm, legs and skin. कि हम अपनी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को देख सकते हैं जैसे कि हेड, eyes, ears, nose, mouth, neck, chest, arms, legs and skin. They are called external parts of the body. कि इन सभी पार्ट्स को हम लोग external parts of our body के नाम से जानते हैं. After that, some parts are located inside our body. अब कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर भी लोकेटेड हैं. तो they are called the internal parts of the body. और इन parts को हम लोग internal parts of the body के नाम से जानते हैं. After that, next we have sense organs. So now, what are these sense organs, right? So let's begin. They are 5 sense organs in our body. So हमारी body में total 5 sense organs होते हैं. Eyes, ears, nose, tongue and skin. All these are the 5 sense organs that are present in our body. These sense organs help us to see, hear, smell, taste and feel respectively. अब यही sense organs हैं जो हमें help करते हैं देखने में, सुनने में, smell करने में, taste करने में और feel करने में, right? After that, eyes. अब आईज का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, राइट? सो वी कैन सी एंड रिकॉग्नाइज थिंग्स अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आईज. हम देख सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उन चीज़ों को जो हमारे आसपास है विद द हेल्प ऑफ आवर आईज. Eyes also help to express our feelings and emotions. कि हमारी जो eyes है वो कभी कभी हमारी feelings को, हमारे emotions को express करने में भी हमारी help करती है. Anybody can find out if one is angry, happy, sad and surprised. कि हमारी जो eyes है उन्हें ही देखकर कोई पता लगा सकता है कि हम angry हैं, गुस्सा है, happy है, बहुत ज़्यादा खुश है, सैड है या फिर सरप्राइज्ड है, राइट? आफ्टर दैट नेक्स्ट इज आवर ईयर्स. अब ये ईयर्स क्या परफॉर्म करते हैं? ईयर्स गिव अ सेंस ऑफ हियरिंग. कि ईयर्स जो है वो हमें सेंस ऑफ हियरिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, कि हमें सुनने की शक्ति देते हैं. वी कैन लिसन वेरियस साउंड अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ ईयर्स. हम बहुत सी चीज़ों को सुन सकते हैं जो कि हमारे आसपास होती है विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स. After that, next is nose. Now, what is the function of nose? The nose gives us a sense of smell. कि nose जो है वो हमें sense देती है smell करने में, right? कि वो हमें smell करने की ताकत देती है. It also helps us in breathing. और ये हमें breathing में भी help करती है, सांस लेने में भी help करती है. We can enjoy the fragrance of a perfume or a flower through our nose. कि हम किसी भी चीज़ की smell का आनंद अपनी नोज़ की हेल्प से ही उठा सकते हैं. जैसे कि परफ्यूम, फ्लावर, इन सभी चीज़ों को हम स्मेल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर नोज, राइट? आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज टंग. टंग क्या है? द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट द थिंग्स. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक. कि ये जो टंग है वो हमें हेल्प करती है कि हम सभी चीज़ों को टेस्ट कर पाए, राइट? और ये हमें हेल्प करती है ताकि हम बोल सके, राइट? After that, next is
स्किन. अब स्किन क्या है? स्किन गिव्स अस अ सेंस ऑफ टच. कि स्किन जो है वो हमें सेंस ऑफ टच प्रोवाइड करती है. वी कैन फील वेदर एंड टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन. कि हम फील कर सकते हैं वेदर को और टेम्परेचर को विद द हेल्प ऑफ आवर skin. If the weather is too hot, if the weather is too cold, we can only feel it with the help of our skin, right? After that, the next topic is limbs. Now, what are limbs? The first one is upper limbs. अब upper limbs कौन से होते हैं? Our body has hands and arms. We use our hands to write, eat, hold, pull and push. अब अपर लिम्स जो है वो हैंड्स के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि हैंड्स और आर्म्स. हमारे हैंड्स और आर्म्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, खाना खा सकते हैं, किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, किसी चीज़ को खींच सकते हैं, किसी चीज़ को धक्का दे सकते हैं, राइट. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज लोअर लिम्स. अब लोअर लिम्स क्या है? लेग्स एंड फीट आर पार्ट्स ऑफ द लोअर लिम्स. अब लेग्स और फीट जो है वो लोअर लिम्स के पार्ट्स है. वी कैन रन, प्ले, जंप, क्लाइंब एंड डांस विद आवर लेग्स. कि हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, डांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स, राइट. नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल ऑर्गन्स. अब हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो है वो कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं? सो द फर्स्ट वन इज हेड. अब हेड जो है वो कैसे हमारी हेल्प करता है, क्या काम करता है? आवर हेड इज द टॉप पार्ट ऑफ आवर बॉडी. कि हमारा जो हेड है वो सबसे टॉप पार्ट है हमारी बॉडी का. देयर इज अ ब्रेन इनसाइड इट. इसके अंदर एक ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है. इट कंट्रोल्स आवर थिंकिंग, मेमोरी एंड सेंड डायरेक्शंस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कि ये हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है और डायरेक्शंस भेजता है हमारी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी तक. नेक्स्ट वन इज नेक. अब नेक क्या हेल्प करता है हमारी? द नेक जॉइंस आवर हेड विद द ट्रंक. कि नेक जो है वो जॉइन करता है हमारे हेड को विद द ट्रंक, राइट. It helps to move the head in different directions. क्या ये जो नेक है ये हमारे हेड को अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने के लिए हेल्प करती है, जैसे कि अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, लेफ्ट साइड और राइट साइड, राइट. नेक्स्ट इज इट ऑल्सो कंट्रोल्स मेनी फंक्शंस ऑफ द बॉडी. अब ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज चेस्ट. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चेस्ट? The chest is the wide part of the body. अब chest जो है वो हमारी body का सबसे widest part है, right? It has the heart and lungs inside it. कि इसके अंदर heart और lungs जो है वो present होते हैं. The heart beats all the time and pumps blood to all parts of the body. कि हमारा जो heart है वो beat करता है सारे time और हमारी body को pump up करता है to all the body parts, right? The lungs help in breathing. अब जो lungs है वो breathing में हमारी help करते हैं. After that, next is hands. Now what are the functions of hands? We do a lot of work with the help of our hands. कि हम अपने hands की मदद से बहुत सारे काम करते हैं, right? We eat, drink, write, hold and comb with the help of our hands. We do most of the functions with our hands. के हम बहुत सारी चीज़ें जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, लिखना, किसी चीज़ को पकड़ना, अपने बालों को कोम करना, सभी चीज़ अपने hands की हेल्प से करते हैं. We do most of the functions with our hands. कि हम लगभग सारे ही काम अपने hands की मदद से ही परफॉर्म करते हैं. Next is legs. Now what is the function of legs? We can move, jump, walk, run, dance and climb with the help of our legs. कि हम चल सकते हैं, जंप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं अपने लेग्स की हेल्प से. They help us to stand upright. वो हमें सीधा खड़ा होने में मदद करते हैं. After that, the next part is skeleton. So what is the function of skeleton? Now we have many bones inside our body. अब हमारी बॉडी के अंदर कि
बहुत सारी बोन्स जो है वो प्रेजेंट है। दे फॉर्म अ हार्ड फ्रेम इन द बॉडी, कि वो हमारी बॉडी में एक हार्ड फ्रेम तैयार करके रखते हैं। दिस इज कॉल्ड अ स्केलेटन, और इसी चीज को हम स्केलेटन कहते हैं। बोन्स गिव शेप टू द बॉडी, कि बोन्स जो है वो हमारी बॉडी को शेप देते हैं। There are 206 bones in our body, कि हमारी बॉडी में टोटल 206 bones present है, right? So that was all for this chapter. I hope you all learned more about the body parts. So thank you so much and have a great day ahead.